नमस्ते दोस्तों। तो केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है। बोर्ड एग्जाम का 12वीं क्लास का पेपर कंप्लीट हो चुका है। पेपर हमारे पास में भी आ चुका है। सारे क्वेश्चंस एज वेल हर बार आता है वैसे ही बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे। ठीक है, जिन्होंने साल भर पढ़ाई करी उनका पेपर बहुत अच्छा गया ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें कैसे क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। तो दोस्त ये है सेक्शन ए, क्वेश्चन पेपर का ये सेक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आया इसमें एमसीक्यू है, सारे सेक्शन ए में सारा एमसीक्यू है। पहला क्वेश्चन है MgSO4 के पूर्ण वियोजन के लिए वांट ऑफ स्थिरांक का मान बताना था। वांट ऑफ स्थिरांक का मान MgSO4 के लिए, तो मैग्नीशियम जो है बेसिकली दो आयंस में टूटेगा, Mg+2 और SO4-2, और अल्फा का मान यहाँ पर एक लेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 2। कितना आंसर आएगा दोस्त? 2। तो वांट ऑफ कारक का मान कितना आएगा दोस्त? 2 आएगा इसके अंदर। अगला है प्रतिरोधकता का मात्रक बताना था, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताना था। उसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या मात्रक होता है? ओम मीटर। थर्ड क्वेश्चन, गलित सोडियम क्लोराइड, इस बार देखना आपको NaCl को गाल रखा है लिक्विड फॉर्म में। NaCl जो है गलित अवस्था में लिक्विड फॉर्म में है, तो सिंपल सी बात है उसमें कोई पानी वगैरह डाला नहीं है, तो प्रोडक्ट में बनेगा Na सॉलिड और क्लोरीन गैस के फॉर्म में बनेगी। आगे देखिए, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पेपर के तो तीनों सवाल सिंपल ही थे भाई, आगे और देख लेते हैं कैसे सवाल आए हुए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक बताना है। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, मात्रक बताना था। तो मात्रक होता है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। बिल्कुल सिंपल था ये भी। एक्टिनोइड श्रेणी का तत्व, तो एक्टिनोइड श्रेणी का तत्व कौन सा था? सीरियम, कैडमियम, क्रोमियम। तो सीरियम तो है नहीं, लेंथेनोइड का है। कैडमियम और क्रोमियम तो अपने 3D सीरीज के हो गए, तो आंसर बचा थोरियम। एलिमेंट है वो कौन है? थोरियम है। अगला देखना, जलीय विलयन में रंगहीन धातु, रंगहीन धातु होती है जिंक की, डीडी ट्रांजिशन होता ही नहीं इसके अंदर। रंगहीन अगर मैं बात करता हूं, या फिर मैं ऐसे देख लूं प्रतिचुंबकीय बोल दूं या फिर रंगहीन बोल दूं, क्योंकि इसका डी जो है कंप्लीटली भरा हुआ है, क्योंकि जिंक का डी कंप्लीटली भरा हुआ है तो कोई भी कलर शो नहीं करेगा, डीडी ट्रांजिशन भी शो नहीं करेगा। हमारा आंसर क्या जाएगा? जिंक। ठीक है दोस्त, आगे देखते फिर और बात करते हैं। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन में दे रखा है कि विच वन इज होमोलैप्टिक। होमोलैप्टिक का मतलब होता है जिसमें लिगेंड्स समान होते हैं, अलग अलग नहीं होते, तो होमोलैप्टिक देख लो भाई। इसके अंदर लिगेंड्स डिफरेंट है, लिगेंड्स डिफरेंट, लिगेंड्स डिफरेंट, लिगेंड सेम है। सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए सारे लिगेंड क्या है? सेम है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये फोर्थ आंसर हो जाएगा, डी। डी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए, क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी थी। यार क्या ही सवाल पूछ लिए तुम लोगों से, बिल्कुल सिंपल सिंपल। क्रोमियम में कोऑर्डिनेशन नंबर बताना था। क्रोमियम कोऑर्डिनेशन देखो, 3 ये और 3 ये, टोटल कितना हो गया? 6 बस। 3 ये हो गया और 3 ये हो गया, और डेंसिटी इनकी कितनी है? दोनों की डेंसिटी 1 है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 6 हो जाएगा बस, और क्या। नेक्स्ट देखिए, थायोनिल क्लोराइड है। लो भाई, इससे सिंपल क्या ही पूछ सकता है यार आरबीसी आपसे। थायोनिल क्लोराइड पूछ लिया, SOCl2 क्या हो जाएगा आंसर? SOCl2। थायोनिल क्लोराइड क्या हो जाएगा दोस्त? SOCl2। फिर देखिए अगला सवाल देखो, बेंजिलिक हैलाइड। बेसिकली बेंजिलिक हैलाइड का मतलब होता है बेंजीन ग्रुप, इसके ऊपर CH2 लगा हुआ और यहाँ से कोई X लगा हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरित अवस्था, तो बेंजिलिक कब आता है? sp3 के अंदर आता है। बेंजिलिक कब आता है दोस्त? sp3 के अंदर। तो बस सिंपल सी बात है, sp3 बेंजिलिक हैलाइड के अंदर। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित में से असममित ईथर, यानी ईथर जो सिमेट्रिकल नहीं हो। बेसिकली एसिमेट्री का मतलब यही होता है कि दोनों साइड इक्वल हाफ नहीं होगा। इक्वल हाफ किसका नहीं होगा इसके अंदर से? डी आंसर, इक्वल हाफ नहीं होगा। देखो बाकी सारे इक्वल हाफ हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आपको दे रखा है एल्कोहल H2SO4 और टेम्परेचर देखना था। यहाँ पर टेम्परेचर दे रखा आपको 413। 413 में बनता है ईथर और 443 में बनता है आपका इथीन। लो भाई बताओ क्या दे रखा है टेम्परेचर? 413 क्या बनेगा? ईथर। ईथर का आंसर बताओ, इथाइन दोनों साइड से, दोनों साइड एथिल ग्रुप लगा रहेगा, ये बन गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई, तो निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया देगा? कौन सा एल्डिहाइड जो है वो केनिजारो अभिक्रिया देता है? तो केनिजारो के मतलब होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अल्फा हाइड्रोजन किसमें नहीं है? तो आप लोग पता करिए, अल्फा हाइड्रोजन जो है इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका बेसिकली नेचर ऐसा रहेगा, ये तो ये डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो रिएक्शन होती है केनिजारो रिएक्शन। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित में से प्रबलतम अम्ल है।
अब इसकी बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू आई इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई इफेक्ट के प्रोपोर्शनल में होती है, और माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और माइनस आई किसका ज्यादा होता है, फ्लोरो, फिर क्लोरो, ब्रोमो, देन आयोडो। तो आंसर क्या आएगा, फ्लोरो वाला आंसर आएगा भाई। देखिए भाई अगला, हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा है, हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड। क्या आंसर है दोस्त, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न का आईयूपीएसी नाम बताइए, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, एन मेथिल एथेनेमिन, एन मेथिल एथेनेमिन, सी आंसर हो जाएगा दोस्त, एन मेथिल एथेनेमिन। अगला देखिए डाइसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड होता है सुक्रोज, इससे सिंपल तो क्या ही पूछेगा यार तुमसे, डाइसैकेराइड है सुक्रोज। अनावश्यक अमीनो अम्ल, तो अनावश्यक अमीनो अम्ल होता है ग्लाइसिन, कौन सा होता है दोस्त, ग्लाइसिन होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। आप लोग जरूर से बताना आपने ऑब्जेक्टिव सवाल कितने सही किए हैं, और फिलअप्स में भरवा देता हूँ अभी, कमेंट्स में जरूर बताना कितने मार्क्स कट रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगला देर का हिमांक अवनमन, खाली जगह देर के पहले, हिमांक अवनमन स्थिरांक KF की इकाई, तो इनकी इकाई जो होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल, इनकी इकाई होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये इनकी यूनिट होती है भाई। आई होप आपने यही भरी होगी। फिर देखना सांद्रता घटने पर मोलर चालकता, यानी कुल मिलाकर तनुकरण करने पर, सांद्रता को घटाने का मतलब होता है तनुकरण करने पर मोलर चालकता तो बढ़ती है, लेकिन मोलर चालकता तो बढ़ती है लेकिन चालकत्व जो है वो कम हो जाता है, तो यहाँ पर चालकता ही पूछ रहा था, चालकता बढ़ती है। फिर देखिए उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया पर तप्त प्लेटिनम सतह पर वियोजन जो है वो शून्य कोटि के विक्रिया होता है, कौन सा विक्रिया होता है दोस्त, शून्य कोटि के विक्रिया होता है। फिर बोल रहा है वसा के हाइड्रोजनन में कौन सा उत्प्रेरक, वो लेते हैं निकल उत्प्रेरक, तो वसा के हाइड्रोजनन में निकल उत्प्रेरक का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, निकल कैटलिस्ट का यूज करते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है FeCO5 में आयरन की ऑक्सीडेटिव स्टेट कितनी है, 0। मेथेनॉल का क्वथनांक, ये थोड़ा बढ़िया सवाल दे दिया, इसका जो आंसर होता है 338 केल्विन होता है, 338 केल्विन, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं। फिर देखना जब फिनोल के विक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ में करवाई जाती है तो बनता है पिक्रिक एसिड, क्या बनता है दोस्त, पिक्रिक एसिड बनता है, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट देखिए H2SO4 एवं HGSO4 की उपस्थिति में एथेन के जल योजन से एसिड एल्डिहाइड बनता है, या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ एथेनेल बनता है, एसिड एल्डिहाइड या फिर एथेनेल बनता है, क्या बनता है दोस्त, एथेनेल। फिर देखना जो जल में विलय विटामिन होता है विटामिन बी और सी, क्योंकि A, D, E और K ये होता है फैट सोल्यूबल, क्या होता है भाई, फैट सोल्यूबल। सुक्रोज के जल में ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज मिलता है, क्या मिलता है दोस्त, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज या फ्रुक्टोज। लो भाई फ्रक्टोज शुगर मिलती है हमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं सुक्रोज के जलक बटन से। ये हमारा पेपर था, पेपर बहुत ही सिंपल था। चलो ठीक है, जैसा भी पेपर हुआ मन छोटा करने की कोई जरूरत है नहीं। आई होप जैसा भी पेपर हुआ मेरे हिसाब से पेपर आपका काफी अच्छा होगा। अगर एक दो सवाल गलत हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी और मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही होता है, ठीक है। मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी, आज नहीं तो कल उसका फल तो मिलना ही मिलना है दोस्त। तो ऐसे निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए और आगे जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करिए।